जाने क्या ढूंढता है। क्या हुआ? जाने क्या ढूंढता है मेरा दिल, तुझको क्या चाहिए जिंदगी में। जाने, हाँ हाँ है, बताइए बताइए अभी। जाने क्या ढूंढता। हम्म। हाय, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? अमेजिंग सेशन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम है विशाल तिवारी और मैं आपको यहाँ पे केमिस्ट्री का गाइड हूँ और मैं आपको केमिस्ट्री का कोच हूँ। आई विल गाइड यू फॉर नीट एग्जाम, आई विल गाइड यू फॉर योर प्रिपरेशन। आई एम योर मेंटोर। और कितनी तारीफ करो खुद की, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सो अमेजिंग सा क्लास। यू आपको ना आईयूपीएससी की फील आ गई होगी अभी तक, ठीक है। अब एक्चुअल आईयूपीएससी आज स्टार्ट करेंगे। हमने जो भी पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत कुछ समझ लिया होगा। आज हम पूरा रूल्स कवर करने वाले हैं और एवरीथिंग सैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में, ठीक है ना। नोमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड अभी हम कवर करेंगे। आपको लगेगा हम दोबारा दोबारा पढ़ रहे हैं, बट लगना भी चाहिए, क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे थे बेटा, सिंपल सिंपल फील दिला रहे थे, आईयूपीएससी की इंट्रोडक्शन करा रहे थे। और अब जाके हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आर यू गाइज रेडी? चलो आ जाओ। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। किसमें? आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर हम जाने वाले हैं, वो भी कंप्लीट डिटेल्ड में यहां से आपका स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अगर मान लो कोई नया बच्चा होगा और उसको पहला क्लास देख रहा है, तो वो खुश हो जाए कि भाई साहब अभी तक तो वो बस ट्रेलर चल रहा था, मूवी अभी स्टार्ट होने वाली है। चलिए बेटा आते हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर पे। देखो, कोई भी आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर करना हो, दुनिया में कोई भी आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर करना हो, आपके दिमाग में क्या आएगा? सो एनी आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, प्रीफिक्स पहले आता है, वर्ड रूट बीच में आता है, सफिक्स बाद में आता है, ठीक है। कोई भी आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में सबसे पहले बेटा आपके पास प्रीफिक्स लिखना होता है, फिर उसी कंपाउंड का आपको वर्ड रूट लिखना होता है, और फिर उसी कंपाउंड का बेटा आपको सफिक्स लिखना होता है। हाँ या ना बोलना पड़ेगा। ये यहां तक समझ आया? बहुत अच्छा। प्रीफिक्स में भी बेटा 2 डिग्री प्रीफिक्स और 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखना होता है। प्रीफिक्स में भी सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स आपको लिखना पड़ेगा, और ये मैं सिखाऊंगा, सिखा चुका हूं, वापस सिखाऊंगा, टेंशन ना लो, पूरा डिटेल में सीखेंगे। उसके बाद बेटा आपको 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखना पड़ता है किसी भी नाम में। तो प्रीफिक्स उल्टा चलता है, पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स, और यही तरीका है लिखने का। आपको इसमें कोई चेंजेस कर नहीं सकते। या यूपीएससी का रूल है कि अपने को ऐसा ही लिखना पड़ेगा। चलो, उसके बाद जब प्रीफिक्स खत्म हो गया, अरे बेटा मेरे को वर्ड रूट पता होना चाहिए कि वर्ड रूट आगे क्या लिखना है। अब वर्ड रूट के बाद सफिक्स। सफिक्स अपना जिस हिसाब से रहता है उसी हिसाब से चलना चाहिए। 1 डिग्री सफिक्स लिखने वाले, फिर 2 डिग्री सफिक्स लिखने वाले, हाँ या ना। जैसे आप कोटा में जाओगे तो वहां पे भी आपको क्लासरूम्स में ऐसे ही पढ़ाया जाएगा। वहां पे ऐसे लिखते हैं 21012। 21012 का मतलब ये 2 डिग्री प्रीफिक्स डिनोट कर रहा है, ये 1 डिग्री प्रीफिक्स डिनोट कर रहा है, ये वर्ड रूट डिनोट कर रहा है, ये 1 डिग्री सफिक्स है और ये 2 डिग्री सफिक्स है। हां या ना? चमक गया। कोई भी नोमेनक्लेचर को आप ऐसे ही करोगे। अब हमने 2 डिग्री प्रीफिक्स वैसे तो देख रखा है, बट आज फिर से देखेंगे पूरा डिटेल में, जितना भी पॉसिबल 2 डिग्री प्रीफिक्स है सब लिख डालेंगे आज। रेडी? स्टार्ट करें। आओ बेटा, 2 डिग्री प्रीफिक्स हम सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं कि वी आर स्टडिंग 2 डिग्री प्रीफिक्स। हमें कैसे पता चलेगा कि 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या है किसी भी नेम में? हमें कैसे पता चलेगा 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखना क्या है? वो अभी मैं बताने वाला हूं। अगर अगर उस कंपाउंड में, अगर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में साइड चेन है या सब्स्टिट्यूएंट है, आपको अगर आपके कंपाउंड में साइड चेन है या फिर बेटा आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है, तो आपके पास पता लगेगा कि प्रीफिक्स लिखना है, 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखना है, ठीक है। अगर साइड चेन है या कोई सब्स्टिट्यूएंट है,
अब आते हैं साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या बोलता है, आइए सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स के बारे में डिस्कस करें। साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट। 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 degree prefix tells about the side chain or the substituent in a molecule। ये स्टेटमेंट सही है गलत है भाई? 2 degree prefix tells about side chain or substituent in a molecule, ये बात सही है गलत है? अब आ जाओ यहां पे कि tells about side chain या substituent। नोट्स बना रहे ना सब लोग? नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, बिना उसके सिलेक्शन संभव नहीं होता। टेल्स अबाउट साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट इन अ चेन, या फिर लिखो इन अ कंपाउंड। पूरे कंपाउंड की बात करें, चेन की बात करें, अगर उसमें साइड चेन है या सब्स्टिट्यूएंट है तो आप 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखोगे। जैसे आप मुझे आंसर देना कि ये एफ लिखा हुआ है, इसको क्या लिखते हैं, इसका 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या है? अगर आपके कंपाउंड में फ्लोरीन लगा हुआ है तो उसका 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या है? या देखो, अगर क्लोरीन लगा हुआ है, अगर ब्रोमीन लगा हुआ है, अगर आयोडीन लगा हुआ है, बताओ। उसी तरह अगर मैं आपको बोल दूं बेटा NO2 लगा है, NO2 को बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हो, NO2 को N डबल बॉन्ड हो और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये मैंने केमिकल बॉन्डिंग बता रखा है आपको, और जो लोग नहीं पढ़े उनको अभी पता चल जाएगा, टेंशन मत लो। यहां पे आ जाओ, और NO2 को लिखने का एक और तरीका है, N डबल बॉन्ड हो, डोनर पर प्लस, एक्सेप्टर पे माइनस। बस ये लिखने का तरीका चेंज किया है, बाकी कंपाउंड सेम है। जैसे मान लो आपके पास, अगर आपके कंपाउंड में NO लगा हो, N डबल बॉन्ड O लगा हो, तो क्या लिखोगे? अगर कंपाउंड में ON डबल बॉन्ड O लगा हो तो क्या लिखोगे? तो यहां तक बेटा आपको पता तो था पहले से कि फ्लोरो लिखते हैं सर। यहां पे देखो, थोड़ा फास्ट कर लेते, क्लोरो लिखते हैं सर, इसको ब्रोमो लिखते हैं सर, इसको आयोडो लिखते हैं सर। अरे वाह, लेकिन NO2 में नाइट्रो लिखना पड़ेगा। अगर आपके पास NO2 पड़ा हुआ है, अगर NO2 पड़ा हुआ है तो आपको नाइट्रो लिखना पड़ेगा, हाँ या ना? ये हो गया फ्लोरो, ये हो गया क्लोरो, ये हो गया ब्रोमो, ये हो गया आयोडो, और ये नाइट्रो लिखना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कंपाउंड में आपको ये सब्स्टिट्यूएंट है तो नाइट्रो लिखना पड़ेगा। NO को क्या बोलते हैं? NO को बोलते हैं बेटा नाइट्रोसो। क्या बोलते हैं? नाइट्रोसो। अगर आपके कंपाउंड में साइड चेन NO है तो आप बोलोगे नाइट्रोसो। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आया? ये भी NO2 ही है लेकिन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। ये भी NO2 ही है, बस इसमें दिक्कत ये है कि ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। इसको हम नाइट्राइट बोलते हैं, नाइट्राइटो। क्या बोल देते हैं? नाइट्राइटो। हाँ या ना? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा है? चलो अब देखो, अगर मान लो कंपाउंड में आपके CH3 हो तो क्या बोलेंगे? अगर आपके पास CH2 CH3 हो तो क्या बोलेंगे? अगर CH2 CH2 CH3 है तो क्या बोलेंगे? अगर आपके पास CH2 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 CH3 है तो क्या बोलेंगे? मैंने बोला है, आप इसको जनरली क्या बोलते हो? अल्काइल। एक कार्बन है तो मिथाइल, 2 कार्बन है तो इथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल। जनरली आप क्या बोलना चाहते हो इसको? अल्काइल। अगर एक कार्बन है तो वर्ड रूट लगा दो, 2 कार्बन का वर्ड रूट लगा दो। इन जनरल इट इज अल्काइल। ये सबको क्या बोलेंगे? अल्काइल। लेकिन इसको स्पेसिफिकली क्या बोलेंगे? एक कार्बन है तो विल कॉल इट एज मिथाइल। बेटा 2 कार्बन है, बड़ा अच्छा लग रहा होगा क्योंकि सब सुना सुना सा है। बेटा यहां पे देखोगे इट इज प्रोपाइल, यहां पे देखोगे इट इज ब्यूटाइल। बेटा सुना सुना सा लग रहा है ना? ऐसे सुना तो नहीं हो गया, जिंदगी एकदम सुना तो नहीं हो गया। क्लियर है ना? नाइट्राइडो नहीं, विशाली। एक तो विशाल नाम है, यहां पे विशाली है। वैशाली है, विशाली है। जहां विशाली राजपूत लिखा आपने, नाइस, गुड। चलो भाई साहब, तो यहां पे दिस इज अल्काइल। ओवरऑल इसको क्या बोलेंगे? अल्काइल ग्रुप। बट अगर इंडिविजुअली पूछा जाए तो सबका वर्ड रूट है, सबका अपना अपना नाम है। अब इसमें भी मैं थोड़ा, जैसे ये पेंटाइल है, हाँ है ना? ये 1 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, ये बेटा 5 कार्बन। पेंटाइल हुआ या नहीं हुआ? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो नहीं है? ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीजें आपको नहीं मिलेगी। अभी तक मैं IUPAC का फील दे रहा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने का तरीका अलग है लेकिन फील दे रहा था बस। अब आ जाओ, अब मैं आपको आइसोनियो शुरुआत से ही करा के लेके चलूंगा, टेंशन ना लो। यहां पे देखो, अगर मैं बेटा इस कंपाउंड को लिखता हूं CH2 CH2 CH3, तो आप बोल दोगे कि सर इसका 2 डिग्री प्रीफिक्स अगर लिखने बोला जाए तो प्रोपाइल लिख दूंगा। या तो प्रोपाइल लिखो या N प्रोपाइल लिखो, बात एक ही है।
या तो आप उसको प्रोपाइल लिख सकते हो जैसा यहां लिखा हुआ है, दिस इज प्रोपाइल, या तो 3 कार्बन को आप प्रोपाइल लिख दो, या तो एन प्रोपाइल लिख दो। एन प्रोपाइल का मतलब होता है बेटा नॉर्मल प्रोपाइल। नॉर्मल का मतलब होता है ऑर्गेनिक में कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। नॉर्मल का मतलब होता है कोई भी ब्रांचिंग नहीं। जैसे मैं मान लो इसकी बात करता हूं, CH2 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 CH3, आप ब्यूटाइल लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन स्पेसिफिकली अगर हमें दिखाना है कि ये इसमें कोई भी साइड चेन नहीं है तो बेटा सीधा लिख दो एन ब्यूटाइल, चलेगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक समझ आया। जैसे मान लो आपसे ये पूछा जाए कि 1 2 3 ये 4 और ये 5 हो गया, जनरली हम इसको पेंटाइल बोलेंगे, बट कोई भी साइड चेन नहीं है तो नॉर्मल पेंटाइल, एन पेंटाइल, हाँ या ना, एन पेंटाइल बोलेंगे। बोलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ में आ रहा है, हाँ या ना। ये बेटा लाइट जो है ना आंख मार रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, यूं यूं, महंगे लाइट है बेटा, ऐसे क्यों कर रहे हो तुम। चलो आ जाओ। टाइपिंग मिस्टेक है, कहां टाइपिंग मिस्टेक है भाई, एन ब्यूटाइल हो गया ना, 1 2 3 4 CH2 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 CH2, ठीक तो है, ठीक तो है। चलो अब आ जाओ, ये एन पेंटाइल है, थोड़ा सुनो गौर से फिर से, अब फिर सुनो। एन प्रोपाइल में एक और आएगा भाई, मान लो ये जो ब्रांच बना है, ये जो ब्रांच बना है ये सेकंड कार्बन से ब्रांचिंग लगी हो। मान लो बेटा इस बार कुछ ऐसा हो रहा हो, CH यहां पे है CH3 और यहां पे है CH3, अभी भी बेटा 3 कार्बन है, बट जो ब्रांचिंग है वो सेकंड कार्बन से हो रही है। अब सुनो, अभी भी बेटा ब्रांचिंग और अभी भी 3 ही कार्बन है, बट द ब्रांचिंग इज ऑन सेकंड कार्बन। अब जब भी ऐसा केस हो कि सेकंड कार्बन से ब्रांचिंग हो, फिर से सुनेंगे, जब भी ऐसा केस हो कि जब सेकंड कार्बन से ब्रांचिंग हो, इसको हम कहते हैं बेटा आइसोप्रोपाइल। इसको क्या कहते हैं, आइसोप्रोपाइल। अब सुनना शॉर्ट ट्रिक, अब VTS बता रहा हूं, थोड़ा गौर से बेटा, पेन नीचे नजरें ऊपर, नजरों से मिलाओ, जरा सच्चाई दिखेगी आपको। इधर देखो, आइसो कब बोलेंगे, अब मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं आपको। अगर जहां से ब्रांचिंग हुआ है वहां से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, दैट इज आइसो। मैं फिर से रिपीट करूंगा, जहां से ब्रांचिंग हो रही है वहां से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हो रहा है, दैट इज आइसो। बोलो हाँ या ना, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए। पिछली वाली स्लाइड में CH2 होगा, कहां पे भाई, अरे ठीक है तुम समझ लो, CH2 ही होगा, ठीक है भाई, ये हो गया क्लियर, खुश, मिल गई शांति, आत्मा को शांति मिल गई अब तुम्हारे, ये नहीं समझ पा रहे थे तुम। चलो इधर आओ, ये आइसोप्रोपाइल हो गया, हाँ या ना। अब देखो, जहां से ब्रांचिंग हो रही हो वहां से अगर 2 मिथाइल ग्रुप लगा हो, दैट इज कॉल्ड एज आइसोप्रोपाइल। इस डेफिनेशन को याद रखिए। आइसोप्रोपाइल किसको बोलेंगे, देखो यहां पे 3 कार्बन है और अगर ब्रांचिंग साइड वाले से हो रहा है तो इट इज नॉर्मल प्रोपाइल, लेकिन अगर ब्रांचिंग सेकंड कार्बन से हो जाए तो इट इज आइसोप्रोपाइल। और आइसोप्रोपाइल, आइसो ग्रुप चेक करने का तरीका क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, जहां से भी ब्रांचिंग हो रही हो वहां से 2 मिथाइल ग्रुप निकलना चाहिए, दैट इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप। अब ब्यूटाइल में आते हैं, ब्यूटाइल में और क्लियरली समझ आएगा, सुनो, ब्यूटाइल में और क्लियरली समझ आएगा। जैसे ये नॉर्मल ब्यूटाइल है यार, अगर सेकेंडरी ब्यूटाइल करना हो तो क्या करेंगे, अगर सेकेंडरी ब्यूटाइल करना हो तो क्या आपके पास समझ में आ रहा है, आपके मन में होगा कि ये रहा सर सेकेंड, ये रहा आइसोब्यूटाइल। बोलो कितने लोग कहते हैं कि आइसोब्यूटाइल है, जल्दी जल्दी फटाफट बेटा, जल्दी जल्दी, कि ये कितने लोग कहते हैं कि सर ये नॉर्मल प्रोपाइल था, हमने सेकंड वाले से ब्रांचिंग कर दी, वो आइसोप्रोपाइल बन गया। ये नॉर्मल ब्यूटाइल है, हमने सेकंड वाले से ब्रांचिंग कर दी, ये आइसोब्यूटाइल हो गया। सुनो सुनो सुनो, हां जरूरी है, ये मस्ट है कि CH3 होना चाहिए, 2 मिथाइल ही होना चाहिए। कितने लोगों को लग रहा है कि ये अरे गधेड़ो ये आइसोब्यूटाइल नहीं है, बताया था ना, बताया था ना कि जहां से ब्रांचिंग वहां से 2 मिथाइल होना चाहिए। यहां पे 1 मिथाइल इधर है और यहां पे 1 इथाइल है, दिस इज नॉट ए आइसोब्यूटाइल। VTS हमेशा काम करेगा, जहां से ब्रांचिंग हो रही हो उसी कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप, 1 कार्बन अटैच होना चाहिए, CH3 अटैच होना चाहिए। यहां पे जहां से ब्रांचिंग हो रही है यहां पे CH3 थोड़ी अटैच हो रहा है, यहां CH3 है, यहां पे C2H5 है। अरे नल्लो इधर देखो, इधर CH3 इधर C2H5 है। एकदम ही बेटा दिमाग में तुम्हारे ना भूसा भी नहीं भरा है, एकदम ही खाली है।
ये डायलॉग जो होता है ना, दिमाग में भूसा भरा है, अरे वो तुम्हारे लिए एप्लीकेबल है, वो भी छोटा पड़ जाता है। दिस इज नॉट आइसोब्यूटाइल ग्रुप, क्योंकि आइसोब्यूटाइल के जहां से ब्रांचिंग है वहां से 2 मिथाइल लगना चाहिए भाई। यहां पे तो सिंपल एक मिथाइल है और इधर इथाइल है। इट इज नॉट। अगर आइसोब्यूटाइल नहीं है तो क्या है सर? 2 डिग्री पे ब्रांचिंग हो रही ना। देखो ये कार्बन कौन सी डिग्री है? 2 डिग्री है। एक इधर कार्बन एक इधर कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन है। 2 डिग्री कार्बन से ब्रांचिंग हो रही है, तो 2 डिग्री को हम बोलते हैं बेटा सेकेंडरी ब्यूटाइल। 2 डिग्री को क्या बोलते हैं बेटा? हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल, या फिर सीधा बोल देंगे बेटा सेक ब्यूटाइल। 2 डिग्री को बोल देंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल, या फिर क्या बोल देंगे? सेक ब्यूटाइल। हाँ या ना? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ, इधर आओ, यहां आओ, यहां। अब सर सेकेंडरी ब्यूटाइल आ गया, मुझे बताओ आइसोब्यूटाइल कैसे होगा? सुनो आइसोब्यूटाइल कैसे होगा, आ जाओ। अगर मैं बेटा ये ले लेता हूं, एक सेकेंड, ये ले लेता हूं CH2, सुनना गौर से, CH2 से जुड़ा हुआ है CH और आगे जुड़ा हुआ है CH3, यहां पे जुड़ा हुआ है CH3, दिस इज आइसोब्यूटाइल। देखोगे यहां पे अगेन आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप दिख रहे हैं, दिस इज आइसोब्यूटाइल। यहां पे 2 मिथाइल ग्रुप दिख रहे हैं, दिस इज आइसोब्यूटाइल। बोलो एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बाकी 3 ही है, आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल और आइसोपेंटाइल। कई लोग तो रट लेते हैं, उससे भी काम चल जाएगा। आपको अगर समझना है तो समझ लीजिए, रटना है तो रट लीजिए। हाँ या ना बेटा? 2 मिथाइल ग्रुप होना जरूरी। देखो आइसोब्यूटाइल, ये ब्रांचिंग यहां से हो रही है, ब्रांचिंग यहां से हो रही है, यहां पे 2 मिथाइल ग्रुप भी है, ब्रांचिंग यहां से हो रही है, और यहां पे 2 मिथाइल ग्रुप भी है, दिस इज आइसोब्यूटाइल। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ रहा है? एक काम करते हैं सर, आइसोब्यूटाइल भी आपने बता दिया, आपने नॉर्मल ब्यूटाइल भी बता दिया, मजा भी आ गया, समझ में भी आ गया। एक ये भी स्ट्रक्चर तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, एक ये भी स्ट्रक्चर आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। ये कार्बन है, ऊपर CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3, और बेटा यहां से ब्रांचिंग है। अब बताओ, अब ये जो ब्रांचिंग हुई है वो 3 डिग्री कार्बन से है। अब ये जो ब्रांचिंग हुई है वो 3 डिग्री कार्बन से है। बेटा ये क्या है? टर्शियरी ब्यूटाइल। हाँ या ना? अब ये जो ब्रांचिंग हुई है वो 3 डिग्री कार्बन से है, दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल। बोलो क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है? ब्यूटाइल कैसे हुआ? अरे 4 कार्बन है ना भाई, ब्यूटाइल हो गया। ये आइसो नियो, ये क्या है? ये सब कॉमन नेमिंग में आते हैं। टोटल यहां लॉन्गेस्ट चेन नहीं चलेगा भाई, या यूपीएससी थोड़ी कर रहे हैं। आइसो ब्यूटो कॉमन नेम में आता है, कॉमन नेम में टोटल नंबर ऑफ कार्बन चलता है। वो पेरेंट चेन वाला कहां था? वो आईयूपीएससी में था। ये टोटल नंबर ऑफ कार्बन से देखेंगे, ये एक कॉमन नेम है। दिस इज 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है टर्शियरी ब्यूटाइल। अब आ जाओ, नॉर्मल पेंटाइल तो हो गया। अब नॉर्मल पेंटाइल हो गया, मुझे बताओ इसका आइसोपेंटाइल कैसा होगा? तो यार आइसोपेंटाइल के लिए मैं ऐसा कर सकता हूं, CH2 CH2, यहां पे जुड़ा हुआ है CH, जिससे कि 2 मिथाइल ग्रुप लगे हो, दिस इज कॉल्ड एज आइसोपेंटाइल। दिस इज कॉल्ड एज आइसो। आपके पास सीधा हो कि भाई यहां पे सीधा ब्रांचिंग हो और 2 मिथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट हो, दैट इज कॉल्ड एज आइसोपेंटाइल। समझो, यहां पे 2 ब्रांचिंग भी हो और इसके आगे 2 मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ हो, दैट इज कॉल्ड एज आइसोपेंटाइल। 2 यहां पे ब्रांचिंग भी हो और फिर 2 मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज आइसोपेंटाइल। इसके बाद देखोगे ये है CH2, आगे जाएंगे कार्बन, इससे CH3 जुड़ा हुआ है, इधर भी CH3 जुड़ा हुआ है, इधर भी CH3 जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं बेटा हम नियोपेंटाइल। नियोपेंटाइल, बस ये याद रखना पड़ेगा आपको, आइसो नियो ये सब याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। आइसो ब्यूटेन नहीं हो सकता। अरे नहीं भाई, ये प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स में हमेशा अल्काइल लगेगा। ब्यूटेन हमेशा पेरेंट चेन का होता है, एन इन आइन वो सब पेरेंट चेन का होता है। क्लियर? टर्शियरी ब्यूटाइल को नियो ब्यूटाइल नहीं बोल सकते, नहीं बेटा, नियो ब्यूटाइल ये होता है, नियो पेंटाइल होता है। नियो ब्यूटाइल डिफाइन ही नहीं है, नियो पेंटाइल होता है। नियो ग्रुप ही है कि CH2 से आगे 3 डिग्री कार्बन जुड़ा होना चाहिए, दिस इज। अब यहां पे डायरेक्ट 3 डिग्री कार्बन जुड़ा हुआ है, ये टर्शियरी होगा। CH2 से 3 डिग्री कार्बन जुड़ा होगा, ये नियो पेंटाइल है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया? अग्नियो ग्रुप कहां बोलते हैं? CH2 से 3 डिग्री कार्बन जुड़ा हुआ है,
तो दैट इज कॉल्ड एज नियो ग्रुप। हाँ बेटा, ऑल गुड, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 डिग्री प्रीफिक्स पूरा 2 डिग्री प्रीफिक्स पूरा कंप्लीट होने वाला है अभी। यहां पे आइए, अगर मैं बेंजीन बना देता हूं और बेंजीन में ये साइड चेन जुड़ा हुआ है, इफ बेंजीन इज अ साइड चेन तो क्या लिखोगे? इसको बोलते हैं बेटा फिनाइल। इफ बेंजीन इज अ साइड चेन इट इज कॉल्ड एज फिनाइल। अगर बेंजीन हो गया और फिर आपके पास CH2 हो गया, इट इज कॉल्ड एज बेंजाइल। बेंजीन हो गया, CH2 हो गया, इट इज कॉल्ड एज बेंजाइल। हाँ या ना? क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? ठीक है ना? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। सफरनामा, अरे यार सफरनामा क्या है यार, किसकी बातों पे विश्वास कर लेते हो? आपको लगता है विशाल तिवारी को कोई डिगा सकता है, हिला सकता है? हैं? बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आई थी बेटा, वो केस हार चुके हैं। अब हम यहां पे खेल रहे हैं, अब हम उनसे बड़ा हो गए। हमें हिलाने वाला कोई पैदा नहीं लिया बॉस, इतना स्ट्रांग हूं मैं अंदर से। ठीक है, चाहे आप मैं 2 जगह झुक जाता हूं, एक भगवान के पास और एक अपने पेरेंट्स के पास। बाकी दुनिया में झुकाने वाला आज तक पैदा नहीं लिया बॉस, ध्यान रखना इस बात को। टू द पॉइंट, बस समझ गए बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको ऐसे ही बनना होता है, आपको ऐसे ही बनना होता है। दुनिया में कैसे भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, यू आर देयर, आप जैसे हो वैसे ही रहो। दुनिया में आए तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, अपन वैसे ही रहेंगे। राइट, चलो आ जाओ। अब आते हैं यहां पे, ये हो गया आपके पास। चलो अब 2 डिग्री प्रीफिक्स हमने कर लिया, 2 डिग्री प्रीफिक्स कर लिया, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स के बाद आते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स, मतलब 1 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स के बाद हम आ जाते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स। ये यहीं पे खत्म हो जाएगा, छोटा सा है 1 डिग्री प्रीफिक्स, सुनोगे बात को। 2 डिग्री प्रीफिक्स के बाद आ जाते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स, छोटा सा है। आइए यहां पे आओ। अब 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या है कि अगर कंपाउंड साइक्लिक है या कंपाउंड बाईसाइक्लो है या कंपाउंड स्पाइरो है, तो वहां पे हम बाईसाइक्लो, स्पाइरो या साइक्लो लगाते हैं। यहां आप लिखेंगे इट टेल्स, भाई 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या बोलता है? इट टेल्स अबाउट, 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या बोलता है? इट टेल्स अबाउट द, 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या बोलता है? इट टेल्स अबाउट वेदर द कंपाउंड इज साइक्लिक और नॉट, वेदर द कंपाउंड इज साइक्लिक, या तो कंपाउंड साइक्लिक होगा, या तो कंपाउंड के पास रिंग होगा, या तो कंपाउंड के पास कोई भी क्लोज्ड चेन है, या तो कंपाउंड बाईसाइक्लो है, और या तो कंपाउंड एस्पाइरो है। अब बाईसाइक्लो एस्पाइरो बाद में पढ़ेंगे, बाद में पता चलेगा। लेकिन इतना तो पता है कि अगर आपके पास कोई साइक्लिक कंपाउंड है, क्लोज चेन है, तो उसके लिए आप क्या प्रीफिक्स यूज करोगे? साइक्लो। अगर आपके पास कोई क्लोज चेन है तो उसके लिए क्या 1 डिग्री प्रीफिक्स आएगा? साइक्लो। अगर कोई क्लोज चेन है तो क्या 1 डिग्री प्रीफिक्स आएगा? साइक्लो। अगर कोई क्लोज चेन है तो क्या 1 डिग्री प्रीफिक्स आएगा? साइक्लो। दुनिया में जितने भी 2 डिग्री प्रीफिक्स होते थे वो हमने लिख लिया। अब हम लिख रहे हैं बेटा 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स बस ये बताता है कि बंद है कि खुला है। क्या? चेन, कंपाउंड। अगर कंपाउंड बंद होगा तो भाई 1 डिग्री प्रीफिक्स आएगा, कंपाउंड अगर खुला है, ओपन चेन है, तो नहीं आएगा। इट ओनली एक्ट्स फॉर अ क्लोज चेन, रिंग, दैट्स इट। चलिए अब आ जाते बेटा आपके पास 1 डिग्री प्रीफिक्स हो गया। वर्ड रूट आप दुनिया में सबको पता है, वर्ड रूट दुनिया में सबको पता है। आइए अब वर्ड रूट की बात करते हैं। वर्ड रूट दुनिया में बेटा सबको पता है, ये मैं दोबारा रिपीट करूं आपके सहूलियत के लिए। आइए 1 2 3, जल्दी जल्दी बोलते जाओ, क्या बोलेंगे बेटा? जल्दी जल्दी बोलते जाओ, क्या बोलते हैं, क्या क्या नाम लिखते हैं आप खुद ही बता दो। 11 12 13 14 15, फिर आप फटाफट फटाफट 20 तक बोलो। कम ऑन एवरीबॉडी, जल्दी बोलो। 1 को बोलेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों मिथ, 2 को बोलेंगे बेटा इथ, 3 को बोलेंगे प्रॉप, 4 को बोलेंगे ब्यूट, 5 को बोलेंगे पेंट, 6 को बोलेंगे हेक्स, 7 को बोलेंगे सेप्ट, 8 को बोलेंगे ऑक्ट, 9 को बोलेंगे इन, 10 को बोलेंगे डेक। हाँ या ना? क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है। 11 को बेटा अनडेक बोल सकते बेटा, 12 को डोडेक बोलेंगे, 13 को ट्राइडेक बोलते हैं, 14 को टेट्राडेक बोलेंगे। ठीक है ना? 1 ब्यूट, ठीक है, टेट्राडेक बोलेंगे, 15 को पेंटाडेक बोलेंगे। क्लियर है? यहां पे
आइकॉस बोला जाता है 20 को, और आइकॉस या फिर EICOS भी, आइकॉस दोनों तरह से लिखा जाता है, आइकॉस। आ जाओ, आइकॉस यहां पे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 20 तक वर्ड रूट, 20 तक वर्ड रूट हो गया, हाँ या ना? यहां पे आएगा सेप्ट नहीं होता, इट इज हेप्ट। सेप्ट नहीं होता बेटा, इट इज हेप्ट। सेप्ट कहां आता है? पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, अच्छा ये हमने वहां वाला लिख दिया क्या? इन, सॉरी सॉरी सॉरी, ऑक्ट हो गया, फिर यहां पे आएगा नॉन, सॉरी, सो सॉरी। चलो हो गया, आगे बढ़ जाओ। 7 और 9 का चेंज कर लो, 7 और 9 हमने पीरियोडिक टेबल वाला लिख दिया। तो वर्ड रूट यहां पे आया नहीं आया? सब लोगों के वर्ड रूट, सब लोगों के आ गया 1 से लेकर के 20 तक, 1 से लेकर के 20 तक सब लोगों को हो गया। अब आते हैं 1 डिग्री सफिक्स। भाई 1 डिग्री सफिक्स सबसे आसान था कि नहीं था? 1 डिग्री सफिक्स तो बहुत ही आसान था। कैसे? अरे सिंगल बॉन्ड होगा तो एन लिखेंगे। 1 डिग्री सफिक्स तो बहुत ही सिंपल था ना। अगर डबल बॉन्ड हुआ तो बेटा इन लिख लेंगे। अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो मैं आइन लिख लूंगा, जिसको हम आइन बोलो वाइन बोलो, बात एक ही है। मेरे प्यारे नमूनों, अगर मैं 2 डबल बॉन्ड लिख दूं तो क्या होगा ये बता दो। अगर मैं 2 डबल बॉन्ड लिख दूं बेटा तो क्या होगा? क्या बेटा आपका डाई इन आएगा कि नहीं आएगा? डाई इन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, एब्सोल्युटली आएगा डाई इन। क्लियर है? आपके पास डाई इन आता चला जाएगा। अब आइए, अगर मान लो बेटा मेरी मर्जी, मैंने 3 डबल बॉन्ड लगा दिया, तब क्या लिखोगे? अगर मैं 3 डबल बॉन्ड लगा देता हूं तो ट्राई इन आ जाएगा, वेरी सिंपली। अगर मैं 2 डबल बॉन्ड लगा, सॉरी 2 ट्रिपल बॉन्ड लगा देता हूं, फिर क्या आएगा? 2 ट्रिपल बॉन्ड में डाई आइन होता है, या फिर आप डाई वाइन भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है। डाई आइन बोलो, डाई वाइन बोलो, क्लियर है? मेरा एक बात बताओ बेटा, एक डबल है और एक ट्रिपल बॉन्ड है, फिर क्या करोगे? अगर एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है, फिर क्या करोगे? बेटा कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ये वाला आंसर सही है, पहले इन आएगा फिर वाइन आएगा? बोलो हाँ या ना। इन आइन कितने लोगों को सही लग रहा है? अगर आपको सही लग रहा है तो एकदम अतिशीघ्र गाड़ी निकालिए, या पैदल भागिए, या जैसे ही ऑटो करके जाइए, कैब कर लीजिए, जाइए टैटू की दुकान पे और यहां पे एक लिखवा लीजिए हम गधेड़े हैं। परमानेंट लिखवाइएगा, क्योंकि आप सुधरने वालों में से नहीं मिल रहे हैं। बेटा ई और वाई कभी भी साथ में नहीं आ सकते हैं, ये IUPAC का रूल है। ई और वाई कभी भी साथ में नहीं आ सकते हैं, आपको एक ई काटना पड़ेगा। विधि का विधान है बेटा, काटना पड़ता है। इन आइन हो गया। देखोगे ई एंड वाई कैन नॉट कम टुगेदर, प्रीवियस ई को कैंसिल आउट करना पड़ता है, वॉवेल हटाना पड़ता है। ई, इन और वाइन। क्लियर हुआ? मुझे एक बात बताओ, एक डबल बॉन्ड है और 2 ट्रिपल बॉन्ड है, फिर क्या लिखोगे? एक डबल बॉन्ड है और 2 ट्रिपल बॉन्ड है, इसी को कहते हैं बेसिक्स क्लियर करना। जल्दी करो। अगर 2 डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है, चलो 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 कम ऑन, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? इन और फिर डाई वाइन, इसमें कोई कैंसल आउट करने का गुजारिश नहीं है। इन डाई वाइन। अब आ जाओ, इन डाई वाइन के बाद यहां पे आओ, डाई इन वाइन। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? डाई इन और बेटा वाइन। बोलो क्लियर है? अगर बेटा आपको लगता है कि ये सही है तो फटाफट चुल्लू भर पानी भी लेना बड़ा मुश्किल है आपके लिए, वो भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं समाहित हो जाओ बेटा धरती के अंदर। ई और वाई कभी भी साथ में नहीं आ सकते हैं, तो ई और वाई साथ में नहीं आते हैं तो प्रीवियस ई को कैंसल आउट करना पड़ता है, और जो नाम आएगा वो आएगा डाई इन वाइन। बोलो क्लियर? द नाम आएगा वो डाई इन वाइन। बोलो हाँ या ना। अरे बेटा क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो ना, क्लियर है ना? अच्छी बात है सर। आते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड। नोमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड। अब फील आ रहा होगा पूरा IUPAC का कि मजा ही आ गया सर, अब तो 2 ट्रिपल बॉन्ड दे दो, 4 ट्रिपल बॉन्ड दे दो, हम तो कर लेंगे। सारा रूल पता है, ई एंड वाई कैन नॉट कम टुगेदर, प्रीवियस ई को काटना पड़ेगा बेटा। जब ये चल निकल, छोड़ो, अपने आप जाता है थोड़ी देर में। अब आ जाओ बस यहां पे नोमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड। नेक्स्ट इज नोमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड।
नोमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड है ना, क्लियर है। नोमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड में आते हैं अभी नोमेनक्लेचर। देखो, सैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब है जिसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड ना हो। सैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब है जिसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड ना हो। आ जाओ, अब देखो, डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो, आज हम उसकी पूरी कहानी कह के खत्म करके और बड़े खुश भी हो जाएंगे। अब देखो, कोई भी आईयूपीएसी नेम लिखना है तो मैंने एक थंब रूल तो बनाया हुआ है, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 2 डिग्री सफिक्स एंड 1 डिग्री सफिक्स। बस ये 5 चीजें आती हैं। 2 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स, वर्ड रूट, क्या हो रहा है, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स, यही होता है। 2 1 0 1 2, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स, यही होता है। चल, अब नोमेनक्लेचर कोई भी करना हो तो जब आप वहां पहुंचोगे, उसके पहुंचने से पहले 3 स्टेप और करना है। पहला चीज जो आपको करना है नोमेनक्लेचर में, वो है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। भाई, सबसे पहले आपको पेरेंट चेन सिलेक्ट करना आना चाहिए, जिसमें मैंने बता रखा है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एंड मैक्सिमम ब्रांच, ये बताया था। चलो ठीक है। दूसरा, जब आप सिलेक्शन कर लेंगे तो उसमें नंबरिंग करना आना चाहिए, जिसमें हमने पढ़ा था लोएस्ट लोकेंट रूल या लोकेंट सम रूल। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। एक तो आ जाएगा सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन और दूसरा आ जाएगा नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। बोलो हाँ या ना। तीसरा आ जाएगा नेम ऑफ द कंपाउंड, और तीनों को बेटा डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेमिंग ऑफ कंपाउंड में। पहले सैचुरेटेड कंपाउंड के लिए क्या हो रहा है बेटा, ये अलाउ कर लेना। चल आ जाओ, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन एंड नेमिंग ऑफ द कंपाउंड। 2 डिग्री सफिक्स बाद में, एकदम बाद में, जब हम 2 लेक्चर कर चुके होंगे तब। ठीक है, वो तो फंक्शनल ग्रुप है, वो सबसे लास्ट में आता है। आ जाओ, अब आते हैं सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन में। सबसे पहले आते हैं सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन करते हैं अभी। आ जाओ, सबसे पहले अभी अपन पढ़ने वाले हैं सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। मुझे आप खुद ही बता दो रूल 1 क्या है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन का रूल 1 क्या है। तो सबसे पहला रूल तो यही होगा सर, सबसे पहला रूल कि सेलेक्ट कार्बन चेन विथ सेलेक्ट चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। सेलेक्ट चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, है ना। सेलेक्ट चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, क्लियर, समझ गए। सेलेक्ट चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। उसके बाद जैसे मान लीजिए आपके पास ये आता है, जैसे मान लीजिए ये आपके पास कहानी आ रहा है 1 2 3 4 ऐसे ऐसे ऐसे। चलो बताओ हाउ मेनी कार्बन आर देयर, जल्दी जल्दी बताओ कि अगर आप सिलेक्ट करने गए तो कितने कार्बन आप सिलेक्ट करोगे। अगर आप सिलेक्ट करने गए तो कितने कार्बन आप सिलेक्ट करोगे। ये 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन मैं यहां बना देता हूं, उसके बाद यहां से ऐसे 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 ऐसे। चलो कम ऑन एवरीबॉडी, जल्दी जल्दी करो। तेरे जैसा यार कहां, तेरा मेरा अफसाना। जल्दी एवरीबॉडी कम ऑन। अब यहां पे जैसे ही आप आ गए बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन 7 आ रहा है क्या। सब लोगों को क्लियर है कि सर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन यही वाला होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन आपके पास 7 आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन कुछ इस तरह से रहा, मजा ही आ गया। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन कुछ इस तरह से रहा, मजा ही आ गया। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात समझ में आ रही है, बोलो हाँ या ना। ओके, चलो यहां पे आ जाओ। अब समझो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन यहां पे इस वाले में, मतलब दूसरा एग्जांपल, ये वाला दूसरा एग्जांपल है। बताओ 7 कार्बन है, बहुत अच्छा। दूसरे वाले में फटाफट बताना है बॉस, ऐसे काम नहीं चलेगा। 8 आ रहा है सब लोगों को, क्लियर है। अरे बेटा 8 आ रहा है क्या, ये देखो 8 कार्बन है क्या आपके पास, 8 कार्बन ऐसे मिल रहा है सब लोगों को, बहुत बढ़िया। सब लोगों को लग रहा होगा सर ये हो तो गया है, लेकिन कुछ तो चमत्कारी चीज होने वाली है जिसके लिए मैं ये करा रहा हूं। 8 कार्बन है, बहुत अच्छा, आपको समझ में आ गया। अब आओ इस क्वेश्चन पे, ऊपर वाले क्वेश्चन पे कितने आ रहे हैं। अगर आप ऊपर वाले क्वेश्चन पे जाओगे तो बेटा आपके पास आ रहा है 1 2 3 4 ऊपर जा रहा है, फिर यहां आ रहा है 5, फिर आ रहा है 6,
7 इधर जाएगा, फिर आएगा 8। कम ऑन एवरीबॉडी डू इट। कितने आ रहे हैं? 8 कार्बन आ रहे हैं सब लोग के? 12 आ रहे हैं क्या? कितने आ रहे हैं इसमें? 8। 8 बिल्कुल सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है। 9 कार्बन है भाई, 8 कैसे बोल रहे हो? 9 कार्बन है, तो दिस इज 9 कार्बन। ये वाला सेलेक्ट कर लो, दिस इज 9 कार्बन। चलो यहां पे आ गया 9 कार्बन, अमेजिंग, अच्छी बात है, 9 कार्बन आ गया आपके पास। अब आइए और आगे। अब देखो 9 कार्बन आ गया, तो यहां पे कितना सोच रहे हो आप? 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही है बेटा। यहां पे 6 कार्बन आपको नजर आ रहा होगा। हाँ जी, हुआ कि नहीं हुआ 6 कार्बन? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब देखो जैसे कि ये है आपके पास, जैसे कि आपके पास बेटा ये अब एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, जो कि स्टार क्वेश्चन जिसको बोलते हैं ना, जो कोटा में ऐसे कराते हैं कि तुम तो बेटा स्टार बैच में हो, पता नहीं हाथी घोड़ा हो, जो भी हो, स्टार बैच ऐसे ही फर्जी। मैंने भी पढ़ाया हुआ है, कुछ नहीं है। बच्चे अपना मेहनत करते, अपना सिलेक्शन लाते हैं, टीचर्स क्रेडिट ले रहे हैं। मे बी सर भूल गए रहे हो, गधे हो, भूले नहीं है। कितने कार्बन है यहां पे? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इन द पेरेंट चेन। बेटा मैं सेलेक्ट कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मुझे लगता है बेटा कार्बन चेन सेलेक्ट हो गया 12 कार्बन। चलो अब देखो 12 कार्बन आपके सेलेक्ट हो गए, है ना? 12 कार्बन आपके सेलेक्ट हो गए। अब 12 कार्बन में से सुनना गौर से, 12 कार्बन सेलेक्ट हो गए। रूल 2 क्या कहता है? 12 कार्बन सेलेक्ट हो गए, रूल 2 क्या कहता है? रूल 2 कहता है अगर मान लो एक से ज्यादा कार्बन चेन है, देन सेलेक्ट दैट कार्बन चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच। ठीक है ना? यहां पे आओगे, सेलेक्ट दैट कार्बन चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच। सेलेक्ट दैट कार्बन चेन विच हैज मैक्सिमम ब्रांच। सेलेक्ट दैट कार्बन चेन विच हैज मैक्सिमम ब्रांच। हाँ या ना? उस कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम ब्रांच हो। यहां पे आ जाओ, उस कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम ब्रांच हो। जैसे कि मान लीजिए बेटा आपको ये वाला, मैं 1 2 3 4 5 और फिर नीचे बेटा 1 और 1। चलो मुझे बताओ कि कैसे कौन सा पेरेंट चेन सेलेक्ट करोगे? क्या आप ये वाला पेरेंट चेन सेलेक्ट कर रहे हो? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है, देख लो आप। अगर आप ये वाला पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हो तो 3 और 4 7 कार्बन अभी भी है। लेकिन अगर आप इसके बदले ये वाला कार्बन चेन सेलेक्ट करते हो तो भी 7 कार्बन ही है। या तो स्ट्रेट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लो, या तो इधर से नीचे जाता हुआ कार्बन चेन सेलेक्ट कर लो। या तो स्ट्रेट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लो, या तो नीचे जाता हुआ कार्बन चेन सेलेक्ट कर लो। हाँ या ना? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? आ जाओ नेक्स्ट। अब आ जाते हैं यहां पे कि बॉस हम वो वाला कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम ब्रांचेस हो, तो इसलिए द सिलेक्शन ऑफ द कार्बन चेन विल बी लीनियर वाला। क्योंकि हम ये वाला कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं तो 2 ब्रांच आ रहा है, मैक्सिमम ब्रांच है, मैक्सिमम साइड चेन, जो भी बोलो। ठीक है? अब देखो बीच इसमें 2, और अगर मैं नीचे से ऊपर ले रहा हूं तो केवल एक साइड चेन आएगा। दैट इज द डिफरेंस। ठीक है? यहां से करेंगे ये, दैट विल बी द मेन कार्बन चेन। जैसे मान लीजिए आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, दैट इज इधर इधर इधर, फिर इधर इधर, ऊपर से बेटा ऐसे और ऐसे हो रहा है। अब सुनो, सेलेक्ट दैट कार्बन चेन विच हैज द मैक्सिमम ब्रांच। तो आप देखोगे कौन सा आप सेलेक्ट करोगे। भाई आप देख सकते हो 1 2, ये वाला एक कार्बन चेन है, दिस इज 1 कार्बन चेन। देखो 2 2 4 2 6 कार्बन चेन है, 2 4 5 6। अब या तो ये वाला सेलेक्ट करोगे, एक है, या तो बेटा मैं कहता हूं ऐसे सेलेक्ट कर लो, दिस इज हैविंग 2 ब्रांचेस। आप ऊपर वाला भी सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब ये इधर से जाता हुआ ऊपर चले जाए, बात एक ही है। तो दिस इज हैविंग 2 ब्रांचेस, इसलिए हम ये सेलेक्ट करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है? समझ गए? जैसे कि मान लो अब मैं आपको एक चॉकलेट क्वेश्चन करा दूं इसका। अब आप चॉकलेट क्वेश्चन करो तो सोचो, अब चॉकलेट क्वेश्चन में करा रहा हूं आपको, ठीक है? दिस वन, फिर आगे जाके फिर ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, फिर बेटा कुछ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, फिर बेटा कुछ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, फिर ऐसा है। बोलो भाई साहब कैसा है? ऐसा है। चलो बोलो भाई साहब, कम ऑन।
कितने कार्बन की चेन है? 6। बेटा एक काम करो बेटा, पहले पता करो कि आपके गांव में, आपके शहर में या आपके आसपास कहीं हाथी रहता है। उसको बोलो कि मैं सो रहा हूं और चढ़ जाए मेरे ऊपर। इतनी दर्दनाक मौत होनी चाहिए अगर तुम्हें 6 कार्बन दिख रहा है। तुम्हें ऊपर से 6 कार्बन नहीं हो रहा भाई, सबके सेम है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सब में 6 कार्बन है, सब में 6 कार्बन है। आ जाओ चॉकलेट क्वेश्चन। या आंसू आंसू कह रहा है कि चॉकलेट यम्मी। बेटा आंसू निकलेंगे, ध्यान रखना। 8 कार्बन है, चलो बढ़िया। कौन सा पेरेंट चेन सिलेक्ट करोगे? मेरे हिसाब से बेटा क्या यही है 8 कार्बन वाला पेरेंट चेन? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप ये वाला भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप चाहो तो ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये वाला भी सिलेक्ट कर सकते हो, दिस वन ऑल्सो। पर ठीक है, दोनों में सेम नंबर ऑफ ब्रांचेस आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो यहां तक आपके हो गए। अब हो गया सर नंबरिंग ऑफ द सिलेक्शन, नंबरिंग हो गया, सॉरी सिलेक्शन हो गया। हमने 3 पार्ट पढ़ना था। हमने सबसे पहले सिलेक्शन पढ़ना था, फिर नंबरिंग और फिर नेमिंग। तो सिलेक्शन में केवल 2 रूल है। सिलेक्शन का बेटा केवल 2 रूल है। पहला, सिलेक्ट कार्बन चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। इफ एंड देन select carbon chain having maximum number of branch. Select carbon chain having maximum number of carbon and select carbon chain having maximum number of branch. ये पूरा सिलेक्शन है आपके पास। 2 रूल में पूरा खत्म हो जाता है वो, ठीक है ना। रूल 1 एंड रूल 2 में पूरा फिनिश हो जाता है सिलेक्शन। अब आते हैं बेटा आपके पास नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन पे। लिखे नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन। इसके में कुछ खास करके 2 ही 3 रूल हैं, यहीं पे लिखेंगे एक एक करके। नंबरिंग ऑफ पीसी पेरेंट चेन, नंबरिंग ऑफ पीसी प्रियंका चोपड़ा नहीं बेटा, पेरेंट चेन। अब तो हो गया निक जोनस, अब इस पे ध्यान नहीं रहा, सेम ब्रांच नहीं आएगी, सेम ब्रांच ही आ रहा है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, यहां पे आ जाओ से, ये हो गया। अब आप आओ नंबरिंग में। नंबरिंग सबसे पहले नंबरिंग का रूल लिखते हैं, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन का रूल लिखते हैं, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन का रूल। आ जाओ, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन का रूल यह है सबसे पहले कि बेटा आपको लोकेंट नंबर पता होना चाहिए। नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन में बेटा आपको लोकेंट नंबर पता होना चाहिए। अब ये लोकेंट नंबर क्या है, ये लोकेंट नंबर कैसे पता करोगे? आ जाओ, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन कम से कम होनी चाहिए, या आप बोलो ब्रांच की पोजीशन कम से कम होनी चाहिए, या आप बोलो साइड चेन की पोजीशन कम से कम होनी चाहिए। दैट इज द नंबरिंग का रूल। आपने सिलेक्शन कर लिया, अब नंबरिंग कैसे करोगे? तो द नंबरिंग ऑफ ब्रांच, द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, द नंबर ऑफ साइड चेन शुड बी लेसर, शुड बी लेस, सिंपल, ठीक है। यस, यहां पे आएंगे, नंबरिंग शुड बी डन, नंबरिंग शुड बी डन सच दैट, नंबरिंग बेटा ऐसा करना पड़ेगा, सच दैट, नंबरिंग शुड बी डन सच दैट ब्रांच या फिर लिखो साइड चेन गेट्स लोएस्ट नंबर। ब्रांच या साइड चेन गेट्स लोएस्ट नंबर, या फिर जिसको हम लोएस्ट नंबर क्या, इसको हम लोकेंट बोलते हैं, ठीक है। नंबरिंग शुड बी डन सच दैट ब्रांच या साइड चेन गेट्स लोएस्ट नंबर, नंबरिंग शुड बी डन सच दैट ब्रांच या साइड चेन गेट्स लोएस्ट नंबर या लोएस्ट लोकेंट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए? आ जाओ, अब आओ यहां पे, जैसे कि मैं बात करता हूं, यहां पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और यहां पे नंबरिंग है। अब नंबरिंग किधर से करें, लेफ्ट से करें कि राइट से करें? नंबरिंग किधर से करें, लेफ्ट से करें कि राइट से करें? जल्दी जल्दी, नंबरिंग किधर से करेंगे, लेफ्ट से करेंगे कि राइट से करेंगे? जल्दी जल्दी पता करो। चलो आ जाओ, नंबरिंग शुड बी डन सच दैट, बेटा हम लेफ्ट से करेंगे तभी तो ब्रांच को कम नंबर मिलेगा। अगर हम राइट से करेंगे तो काउंट करते जाओ, ब्रांच को बेटा 5 आ रहा है, लेफ्ट से ब्रांच को करने पे बेटा 2 आ रहा है, तो यही वाला नंबरिंग हम करेंगे। ऑल गुड। जैसे कि मान लो अगर हमारे पास ये आ गया, अब बहुत सारे ब्रांच, अगर एक ब्रांच है तो सिंपल है। इन केस ऑफ मल्टीपल ब्रांच, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। यहां पे आओ, जैसे 6 5, अरे यार सुनो, 7
6 5 4 3 2 1, 2 पे भी ब्रांच है, 5 पे भी ब्रांच है, करो। अब इन केस ऑफ, अब जैसे देखो यहां पे इधर से स्टार्ट करोगे तो 2 पे आ रहा है और इधर से स्टार्ट करोगे तो 3 पे आ रहा है। अगर एक ही ब्रांच है तो कोई दिक्कत नहीं है, जिधर से कम आ रहा है उधर करो। अगर एक से ज्यादा ब्रांच है तो पहला ब्रांच कम पे आना चाहिए। देखो यहां पे इन रूल टू इन केस ऑफ मल्टीपल ब्रांच, अगर मान लो बहुत सारे ब्रांच हो, इन केस ऑफ मल्टीपल ब्रांच, यूज फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल मतलब समझाता हूं इसका, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल का मतलब समझाता हूं। देखो अगर मैंने लेफ्ट से नंबरिंग की तो 1 2 3 4 5 6 और 7 आ रहा है, मतलब 2 और 5 पे जा रहा है। अगर मैं राइट से नंबरिंग करूंगा तो इट विल गो ऑन 3 4 5 6 और 7, मतलब राइट से नंबरिंग करूंगा तो 3,6 पे आ रहा है। लेफ्ट से नंबरिंग करने पे 2 5 आ रहा है, राइट से नंबरिंग करने पे 3 6 आ रहा है। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस का मतलब है पहला वाला चेक करो, जो कम होगा वही चल जाएगा। इन केस ऑफ मल्टीपल ब्रांच यूज फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल, पहला वाला कम जिसका हो वही रूल अपनाएंगे। तो 2 और 5 में दो कम है, उसी को अपनाते हैं, तो बाकी येलो वाला मिटा देते हैं, बाकी येलो वाला बेटा मिटा देते हैं। यूज फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट से करेंगे, बहुत अच्छी बात है। इनके सब जैसे मान लीजिए ये आपके पास है 7, ऐसे कर लेते हैं, 1 3 4 5 6 7, 2 पे भी है, 3 पे भी है, गजब हो गया, 7 पे भी है, मजा आ गया। अब लेफ्ट से करोगे राइट से करोगे, लेफ्ट से करोगे राइट से करोगे, बड़ा सिंपल है। एक बार लेफ्ट से करके देखो, इधर से भी 2 आ रहा है, इधर से भी 2 आ रहा है। तो अगर हम लेफ्ट से करते हैं बेटा तो 2, 3, 6 आ रहा है, दिस इज फ्रॉम लेफ्ट। और अगर हम राइट से करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों 2, 5, 6 आ रहा है, करके देखो राइट, जल्दी जल्दी राइट से नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 2 5 6। हमें फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस करना है, मतलब 2 और 2 तो सेम है। अब अगला देखो, यहां पे 3 है और यहां पे 5 है, जो कम होगा वो चल जाएगा, तो लेफ्ट वाला चल जाएगा, राइट वाला नहीं चलेगा। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस देखना है, जो सेम है उसको बढ़ जाओ, फिर आगे वाले को चले जाओ, आगे वाला में कंपेयर कर लो। इसीलिए जो नंबरिंग हम करेंगे वो 1 2 3 4 5 6 7 से करेंगे। इसको हम लोएस्ट सम रूल से भी कर सकते हैं, बट 99% केसेस में सम रूल वैलिड है, 1% केसेस में वैलिड नहीं होता, इसलिए सम रूल नहीं बता रहे हैं। सम रूल 99% में वैलिड है, 1% में इनवैलिड है, इसलिए नहीं बता रहा। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल हर जगह वैलिड होता है। क्लियर हुआ? एक और क्वेश्चन देता हूं, जैसे मान लो यहां पे कार्बन 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 कार्बन, इससे बेटा कार्बन और कार्बन जुड़ा हुआ है, 2 हो गया। फिर यहां पे बेटा आपके पास कार्बन 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 जुड़ा हुआ है, हाँ या ना? क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बात समझ में आ रही है ना? बोलो ना। ला 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 ला। चलो आ जाओ। ये देखो जॉय कह रहा है आई वॉज इन हेवन बट टू अटेंड वीटी सर्स लेक्चर आई केम। बेटा परी हो तुम परी हो जो तुम हेवन में थे और वीटी सर की क्लास करने के लिए तुम धरती पे आए हो, और नाम है तुम्हारा जॉय। तुम परा हो कि परी हो बेटा? जल्दी जल्दी बताओ बेटा, नंबरिंग कैसे करेंगे? यार ये तो पता चल गया ना कि अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5 6 7, तो कहां कहां ब्रांच आ रहा है? 3,4 पे। अगर मैं ऊपर से नंबरिंग करता हूं तो बेटा, अगर मैं टॉप से नंबरिंग करता हूं तो 3,4 पे ब्रांच आ रहा है। और अगर मैं बॉटम से नंबरिंग करूंगा तो सुनो सुनो सुनो, 4 और 5 से होगा। ये सही है, ये गलत है। बेटा क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बोलो ना। अरे अच्छे से बोल दो, प्यार से बोल दो। अरे 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 अरे। अगर मान लीजिए कि लोएस्ट रूल फेल कर रहा है, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल भी फेल कर रहा है, तो हमेशा अल्फाबेटिकल रूल लगेगा। रूल नंबर 3 ये कहता है कि बेटा कि नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम दैट एंड, नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम दैट एंड, नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम, उधर से नंबरिंग करना है, ठीक है ना? उधर से नंबरिंग करना है। नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम दैट एंड विच गिव्स
which gives alphabetically prior group. मतलब समझ आया? which is alphabetically prior. सिंपल लिखो, which is alphabetically prior. नंबरिंग आप वहां से करोगे जो अल्फाबेटिकली प्रायर का मतलब पहले आ रहा है. नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम दैट एंड विच इज अल्फाबेटिकली प्रायर. नंबरिंग आप वहां से करोगे जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा हो. जैसे कि मान लीजिए आपके पास कुछ ये रहा 1 2 3 4 5 6 और 7. बेटा 5वें नंबर पे आ गया मिथाइल, तीसरे नंबर पे आ गया इथाइल. बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब मैं बोलता हूं बेटा थर्ड पे आ रहा है इथाइल और इधर से आ रहा है थर्ड पे आ रहा है मिथाइल. अब क्या करोगे? इधर से थर्ड पे आ रहा है मिथाइल और इधर थर्ड पे आ रहा है मिथाइल. अब क्या करें? इथाइल का ई पहले आता है तो अल्फाबेटिकली जो पहले आ रहा है उसको नंबरिंग करेंगे. तो अल्फाबेटिकली पहले करेंगे 1 2 3 4 5 6. बोलो हां या ना, क्लियर है कि नहीं? अल्फाबेटिकली 3 पे बेटा इथाइल आ जाएगा, इसलिए ये ज्यादा अच्छा होगा या नहीं होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ सकते हैं ना? आगे बढ़िए, एक और क्वेश्चन करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 ही है ना? काउंट कर लो. 3 2 5 2 7 2 9 3 12. बिल्कुल सही है. अब 12 हो गया तो बेटा 12 11 10 9. इसके यहां पे बेटा पड़ेगा आपके पास 3 कार्बन दिया हुआ है. चलो इसके जस्ट बगल वाले में बेटा 2 कार्बन दिया हुआ है. इधर से बेटा 1 2 3 4 5वें कार्बन पे बेटा आपके पास 1 2 3 4 ग्रुप दिया हुआ है. बोलो क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बात समझ में आ रही है? हाँ या ना बोलना पड़ेगा. किधर से नंबरिंग करूं, किधर से नंबरिंग नहीं करूं? बोलो ना. ये बेटा आपके पास 3 कार्बन को मैं प्रोपाइल बोलता हूं, 2 कार्बन को बेटा मैं इथाइल बोलता हूं, 4 कार्बन को बेटा मैं ब्यूटाइल बोलता हूं. नंबरिंग चाहे लेफ्ट से करो चाहे राइट से करो बराबर पे आ रहा है. लेकिन मैं राइट से करूंगा तो अल्फाबेटिकल वाले को पहले मिल जाएगा. मैं अगर नंबरिंग राइट से करूंगा तो अल्फाबेटिकल वाले को पहले मिल जाएगा. बेटे इसलिए नंबरिंग जो होगी वो कुछ इस तरीके से होगी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. क्लियर है? तो नेमिंग नंबरिंग में बस 2 रूल था, मैक्सिमम कार्बन मैक्सिमम ब्रांच. नेमिंग में 3 रूल है. पहला लोएस्ट लोकेंट रूल, दूसरा फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल, तीसरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर. बोलो क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है? समझ में आया? ऑल गुड. अब इसको थोड़ा सा ना हम सजा देते हैं. नंबरिंग में बेटा 2 रूल था. अरे डिलीट क्यों हो गया? नंबरिंग में बेटा 2 रूल था. उसके जस्ट बाद सुनोगे नंबरिंग में. एक सेकेंड. लेफ्ट से होगा ब्रांचिंग पहले हो रही है. नहीं बेटा देखो यहां पे आओ, कहां ब्रांचिंग तुम्हें पहले दिख रही है? 1 2 3 4. अच्छा तो एक काम करो 13 कार्बन कर लो. एक काम करो बेटा 13 कार्बन कर लो, कोई दिक्कत नहीं. चलो 13 कार्बन हो गया. अब सही है. ठीक है ठीक है ठीक है 13 कार्बन हो गया. चलो नेक्स्ट. अब इधर से भी 5 पे आ रहा है. 1 2 3 4 5 और उधर से भी 5 पे आ रहा है. बिल्कुल सही है. फिर भी इधर से करना पड़ेगा यार. एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड. देखो अच्छा मैंने कुछ छोड़ा है यार. शिट छोड़ा है. चलो ये क्वेश्चन थोड़ा सा रीफ्रेम करते हैं. क्वेश्चन मिस्टेक हो गया. और यहां पे भी है सर, यहां पे मिथाइल भी है. एक मिथाइल यहां भी है. एक्चुअल क्वेश्चन इज दिस. यस क्वेश्चन मिसप्रिंट है. चलो अब करो. अब सही है. यहां पे आ रहा है मिथाइल. अब इस क्वेश्चन को करोगे तो आंसर सही आएगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है बेटा इधर से भी 4 5 8 9, इधर से भी 4 5 8 9, बट ब्यूटाइल को पहले डालना है इसलिए राइट से करेंगे. ठीक है अब सही है. अब ये क्वेश्चन में यहां पे 4 पे मिथाइल था वो छूट गया था. चलो आ जाओ. तो आपके पास बेटा नंबरिंग में भी 2 रूल हो गए, नेमिंग में भी 2 रूल हो गए. सुनो कहां गया यार वो वाला रूल. हाँ
सबसे पहले लोएस्ट लोकेंट, दूसरा फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल, और तीसरा रूल क्या आएगा? अल्फाबेटिकल रूल। तीसरा रूल क्या आएगा? अल्फाबेटिकल रूल। तीसरा आ रहा है आपके पास अल्फाबेटिकल रूल। क्लियर है? अब आगे आपके पास सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गया, जिसमें 3 क्वेश्चन है। सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गया, 3 क्वेश्चन है। बहुत सही है, आगे बढ़ जाते हैं। सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गया, 3 क्वेश्चन है। अब आते हैं नेमिंग ऑफ कंपाउंड के ऊपर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेमिंग ऑफ कंपाउंड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेमिंग ऑफ कंपाउंड। आ जाओ, अब नेमिंग ऑफ कंपाउंड की बात कर लें। नेमिंग ऑफ कंपाउंड की बात कर लेते हैं। आ जाओ, आ जाओ। सबसे पहला, अगर कोई साइड चेन है तो उसका लोकेशन नंबर पहले लिखना पड़ता है। नेमिंग करने के लिए रूल 1 लिखते हैं कि लोकेंट नंबर, लोकेशन नंबर बोलो या लोकेंट नंबर बोलो, लोकेंट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज रिटन, लोकेंट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज रिटन बिफोर प्रीफिक्स। भाई सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या करेंगे? प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स में लोकेंट नंबर आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा। रूल 2 कहता है अगर कोई नंबर और लेटर है तो हाइफन आएगा। ये हमने लिखा है, लिखो यहां पे, हाइफन इज यूज टू सेपरेट, हाइफन इज यूज टू सेपरेट लेटर एंड नंबर। अगर कोई लेटर है और कोई नंबर है, उसको सेपरेट करने के लिए हाइफन का इस्तेमाल करते हैं। रूल नंबर 3, कॉमा से सेपरेट करने के लिए देखेंगे, कॉमा इज यूज टू सेपरेट, कॉमा इज यूज टू सेपरेट नंबर एंड नंबर, कॉमा इज यूज टू सेपरेट नंबर एंड नंबर। बहुत अच्छी बात है। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 लिखेंगे, नो गैप बिटवीन लेटर एंड लेटर, नो गैप बिटवीन लेटर एंड लेटर। बोलो क्लियर? मिथाइल को पहले नंबर मिल गया, कोई बात नहीं बेटा, मिथाइल को पहले नंबर मिल गया, अच्छी बात है, समझ में आया बेटा। इधर से नंबरिंग कर रहे हो तो आ रहा है 4 5 8 9, राइट से भी नंबरिंग करोगे तो भी 4 5 8 9। ठीक है, देखो लेफ्ट से नंबरिंग करने पे 4 5 8 9, राइट से नंबरिंग करने पे 4 5 8 9। अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग कर रहा हूं तो 4 पे आ रहा है प्रोपाइल, और अगर मैं राइट से नंबरिंग कर रहा हूं तो 4 पे आ रहा है मिथाइल। ऐसे भी ये विनर है कि बेटा 4 पे एम पहले आता है, पी बाद में आता है। ऐसे भी राइट साइड वाला विनर है, एम पहले आता है, पी बाद में आता है। उसके बाद तो मेजर विनर है कि 5 पे यहां बेटा बी आ जा रहा है, और अगर बी इसमें देखें तो बेटा वो 8 पे आ रहा है। तो ये वाला विनर है बेटा, 4 5 8 9 ये वाला विनर है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, अब यहां पे पूरा नेमिंग का रूल हो गया। तो 3 रूल यहां पे, 3 रूल नंबरिंग में और 2 रूल कहां पे? सिलेक्शन में। 3 3 6 और 2 8, पूरे 8 रूल से सैचुरेटेड का कोई भी क्वेश्चन आपसे मतलब ऐसा ना हो कि आपको नया लगे, आपसे ना हो। ये मैं बता सकता हूं आपको। जैसे आप छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और बड़े क्वेश्चन पे जाते हैं। आ जाओ, जैसे फटाफट आप मुझे नाम बोलोगे, मतलब इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगाओगे और फटाफट नाम बोलोगे। चलिए नाम, कम ऑन, फटाफट आप नाम बोलोगे एवरीबॉडी। एक और रूल बता दूं, एक बार और रूल बता दूं, नाम बताओ। चलो आ जाओ, अब यहां पे आओ बेटा। सिंपल, ये नाम तो आपके पास हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। चलो नाम लिख पाओगे, ये रूल नंबर 4 हो गया। अब रूल नंबर 5 भी लिख लो साथ साथ में, रूल नंबर 5 भी लिख लो। रूल नंबर 5 ये कहता है कि नेम ऑफ एनी कंपाउंड, या फिर ऐसे लिखो, IUPAC नेम इज ऑलवेज रिटेन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। IUPAC नेम इज ऑलवेज रिटेन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। IUPAC नेम जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा गया है। IUPAC नेम इज ऑलवेज रिटेन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है ना? चाहे वो कोई भी प्रीफिक्स लिख रहे हो, चाहे आप वर्ड रूट लिख रहे हो, चाहे आप सफिक्स लिख रहे हो, IUPAC नेम इज ऑलवेज रिटेन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। रूल नंबर 6, इफ मोर देन 1 substituent are present,
इफ मोर देन वन सब्सटीट्यूएंट, अगर एक से ज्यादा सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट है, इफ मोर देन वन सब्सटीट्यूएंट आर प्रेजेंट, अगर एक से ज्यादा सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट हो, तो सिंपल होगा बेटा, 2 को आप लिखोगे डाई, 3 को लिखोगे ट्राई, 4 को लिखोगे आप टेट्रा और 5 को लिखोगे आप पेंटा, ठीक है। 6 को लिखोगे आप हेक्सा और 7 को लिखोगे आप हेप्टा, 8 को आप लिखोगे सिंपल है ऑक्टा। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर डाई मिथाइल, ट्राई मिथाइल, टेट्रा मिथाइल, पेंटा मिथाइल, हेक्सा मिथाइल, मैंने लिखा बेटा डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा। रूल नंबर 7 आपके पास लिखना पड़ेगा, रूल नंबर 7, कि अगर हम डाई ट्राई इस्तेमाल कर रहे हैं नॉर्मल सब्सटीट्यूएंट के लिए, तो वो अल्फाबेटिकल रूल में काउंट नहीं होगा। लिखेंगे कि इफ डाई ट्राई, डाई हो गया, ट्राई हो गया, टेट्रा हो गया, इफ डाई ट्राई टेट्रा आर यूज्ड फॉर नॉर्मल सब्सटीट्यूएंट, इफ डाई ट्राई टेट्रा आर यूज्ड फॉर नॉर्मल सब्सटीट्यूएंट, इफ डाई ट्राई टेट्रा आर यूज्ड फॉर नॉर्मल सब्सटीट्यूएंट, देन अगर डाई हो, ट्राई हो, टेट्रा हो आर यूज्ड फॉर नॉर्मल सब्सटीट्यूएंट, देन इट इज नॉट कंसिडर्ड इन अल्फाबेटिकल रूल। इट इज, उसको हम अल्फाबेटिकल रूल में नहीं कंसिडर करेंगे। इट इज नॉट कंसिडर्ड फॉर अल्फाबेटिकल रूल। इफ डाई ट्राई टेट्रा आर यूज्ड फॉर नॉर्मल सब्सटीट्यूएंट, दैट इज नॉट कंसिडर्ड फॉर अल्फाबेटिकल रूल। जैसे क्वेश्चन करके बताएंगे तो समझ आएगा। रूल नंबर 7। अब आओ यहां पे, जैसे अब ये वाला नहीं डन था ना, इसीलिए मैं पूरा डिटेल में एक बार वापस से करा दिया आपको। जैसे CH3 है, CH है, ऊपर CH3 है, ये देखो CH है, ऊपर CH3 है, ये देखो CH3 है। क्या है नाम नोमेनक्लेचर करो, कम ऑन। एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ऊपर कार्बन, नीचे कार्बन, ये वाला कार्बन, ऊपर कार्बन, इधर कार्बन, आगे कार्बन, आगे कार्बन। इधर आ जाओ जल्दी, एवरीबॉडी जल्दी। यहां पे देखोगे तो आ रहा है 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि ब्यूटेन का बी पहले ले आए। ऐसा नहीं है कि बी यहां पे सर अल्फाबेटिकल, यहां पे डाई आ रहा है तो बी पहले, नहीं। ये जब भी हम कॉम्प्लेक्स, जब भी हम नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट के लिए डाई ट्राई लिखते हैं, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे यहां पे आओ, यहां पे आओ, आप नोमेनक्लेचर कैसे करोगे? तो यार इधर से करने पे आ रहा है, इधर से करने पे क्या आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 3, 3, 4, और उधर से कम होगा 3, 4, 4, तो ये गलत है। आपको यही नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा 3, 3, 4। सबसे पहले क्या करना है आपको? लोएस्ट लोकेंट रूल। उसके बाद क्या करना है? फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। इधर से आ रहा है 3, 3, 4 और उधर से आ रहा है 3, 4, 4, दैट इज नॉट वैलिड। अब आ जाओ, यहां आ गया। अब देखोगे तो 3, 3 डाई मिथाइल, यहां पे क्या लिखेंगे आप? 3, 3 डाई मिथाइल, और यहां पे क्या लिखेंगे? 4 इथाइल। अब यहां पे क्या लिखोगे बेटा? 3, 3 डाई मिथाइल, और आगे क्या लिखोगे? 4 इथाइल। तो 3 पे क्या है? डी लग रहा है, 4 पे क्या लग रहा है? ई लग रहा है। तो डी पहले नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा कि डी पहले लिख दो और ई बाद में लिख दो, नहीं। 3, 3 डाई मिथाइल डी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डाई ट्राई काउंट नहीं होता है अगर ये नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है। अगर ये नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट के लिए डाई ट्राई यूज हुआ है तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं होगा। अभी भी बेटा 4 इथाइल आएगा, फिर आएगा आपके पास 3, 3 डाई मिथाइल, फिर आएगा आपके पास बेटा हेक्सेन। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 4 इथाइल, 3, 3 डाई मिथाइल, हेक्सेन, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। चलो आ जाओ, अमेजिंग है। दिक्कत समझ में नहीं, आपको दिक्कत तो नहीं लग रहा होगा, हाँ या ना? जैसे मान लो आपके पास 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये 2 पे मिथाइल है, ये 3 पे मिथाइल है, ये 4 पे इथाइल है। चलो जल्दी करो, चलो जल्दी करो एवरीबॉडी। अब यहां पे आओगे बेटा तो ऑब्वियसली नंबरिंग राइट से चालू करोगे, नंबरिंग राइट से चालू करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ऐसा नहीं कर सकते कि 2, 3 डाई मिथाइल पहले लिख दिया, डी काउंट नहीं होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। देखो दुर्गानंद यादव, गलत लिखे हो आप, ये गलत लिखे हो। पहले ये डी काउंट नहीं होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में।
अगर वो नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो डी काउंट नहीं होगा। सिमिलरली यहां पे आओ अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, जैसे यहां पे आप देखो 4 इथाइल, फिर आएगा 2,3 डाइमिथाइल भाई, 2,3 डाइमिथाइल और 7 कार्बन के लिए हेप्टेन। कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं। अब कई लोग ऐसे आएगा कि सर यहां से आप 1 2 3 कर दो, 3 इथाइल कर दो। अरे नंबरिंग का रूल है, नंबरिंग का रूल कैसे है, इधर से भी 3 आ रहा है और इधर से भी 3 आ रहा है। चलो मैं एक बार इधर से करके देखता हूं, तो लेफ्ट से करोगे 3,3,4 आ रहा है, क्लियर है। लेफ्ट से नंबरिंग पे 3 3 4 और राइट से नंबरिंग करोगे तो 3 4 और 4 आ रहा है। ये वाला तो कैंसिल हो गया, सेम है। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस देखो ना, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस लेफ्ट वाले में विन हो रहा है, तो लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे। इसमें देख लो 4 इथाइल 2 3, ये डी पहले नहीं आएगा, ये मैं सिखाना चाह रहा हूं। हो गया क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं 6 4 3 2 1, 3 पे लग रहा इथाइल, 4 पे लग रहा इथाइल। चलो करो, इस क्वेश्चन को करो। जैसे 6 5 4 3 2 1, 6 5 4 3 2 1। चलो इसमें लग रहा है यहां पे इथाइल और यहां पे लग रहा है बेटा आपके पास मिथाइल। चलो नेक्स्ट 6th क्वेश्चन ये कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और उसके बाद आपके पास 4 1 2 3 4 कार्बन पे आ रहा है 1 2, फिर 2 कार्बन पे आ रहा है, एक ऊपर और एक नीचे, 3 कार्बन पे आ रहा है मिथाइल, 5 कार्बन पे आ रहा है, एक कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। चलो एवरीबॉडी जल्दी करो, इसका हो गया सब लोगों का। पेरेंट चेन सेम होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं उसमें, पेरेंट चेन अब इसमें सेम देखो। तो जैसे ही आ जाओगे ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। आप राइट से भी करोगे तो वही आ रहा है। तो ये तो बड़ा सिंपल है, 3 4 डाई इथाइल हेक्सेन, 3 4 डाई इथाइल हेक्सेन, क्लियर है। यहां पे आओ, जब आप लेफ्ट से नंबरिंग कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप नंबरिंग में विन कर जाओगे। इट इज 1, इट इज 2, इट इज 3, इट इज 4, इट इज 5, इट इज 6। 4 पे विनर हो जाएगा, 4 पे क्या है इथाइल, और आपके पास 2 पे आ जाएगा मिथाइल, और बेटा देख लो तो क्या है हेक्सेन, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। यहां आओ, आप यहां आ रहे हो तो नोमेनक्लेचर कैसे करोगे? तो सबसे पहले काउंटिंग आनी चाहिए, किसको हम काउंट करें? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या है? तो देखो 4 5 डाई इथाइल, कोई दिक्कत नहीं है, 4 5 डाई इथाइल। पहले तो इथाइल आएगा, 4 5 डाई इथाइल, एंड देन आपके पास आएगा 2 2 3। देखो 2 पे 2 बार मिथाइल है, 3 पे 1 बार मिथाइल है, यहां पे आ जाएगा ट्राई मिथाइल, और फिर आपके पास 8 के लिए ऑक्टेन आएगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, समझ गए? इस तरह से आपके सैचुरेटेड में इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके नहीं पूछा जा सकता है। यही जो हमने रूल्स लिखे हैं फॉर नंबरिंग, फॉर सिलेक्शन एंड फॉर नेमिंग, दैट्स इट। यही 3 चीज हर जगह काम आना है, यही 3 चीज बेटा हर जगह काम आना है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया? चलो एक लास्ट चीज है आइस। फर्स्ट कैपिटल, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा या स्मॉल होगा? बेटा स्मॉल ही लिखा जाता है, सारा स्मॉल ही लिखा जाएगा, क्लियर हो गया? और आगे इजी है ना? चलिए अब आते हैं आपके पास लास्ट टॉपिक, इसमें सैचुरेटेड में बनता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है ना? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का लास्ट आता है इसमें। आ जाओ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कैसे होगा? आ जाओ। इफ देयर इज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट किसको कहते हैं? अगर ब्रांच के अंदर ब्रांच हो रहा हो, इफ देयर इज अ ब्रांच इन सब्स्टिट्यूएंट, अगर जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है या आपका साइड चेन है उसमें भी ब्रांचिंग हो रही हो, तो इसी को हम, अगर देयर इज अ ब्रांच या फिर अगर देयर इज अ साइड चेन, अगर देयर इज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो फिर दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। जैसा कि मैं आपको बताता हूं, 1 2 3, ठीक है ना, फिर 4, आगे जाएंगे 5 6 7,
आगे जाने पे बेटा ये आ रहा है और ये आपके पास इथाइल आ रहा है। अब सुनो गौर से, सुनो गौर से, चलो जल्दी जल्दी बताओ। क्लियर हो रहा है? चलो जल्दी जल्दी बताओ इसका क्या करें हम। सबसे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करो। तो यार पेरेंट चेन सेलेक्ट करोगे 1 2 3 4 और इधर से आ रहा है 1 2 3, ठीक है। तो मैं ना नेमिंग इधर से, नंबरिंग इधर से कर दूंगा 1 2 3 4 5 6 7। 3 पे आपके इथाइल दिख रहा है, तो यार 3 पे हमको सबसे पहले इथाइल दिख गया, बहुत अच्छी बात है। 4 पे देखो, ये 4 पे ब्रांचिंग है और ब्रांच के अंदर भी ब्रांच है। 4 पे देखोगे तो सबसे पहले नजर जाएगा कि 4 पे ऑलरेडी देयर इज अ ब्रांच और ब्रांच के अंदर भी देयर इज अ ब्रांच, हाँ या ना? 4 पे देयर इज अ ब्रांच ऑफ ग्रीन कलर और ब्रांच के अंदर भी ब्रांच है ऑफ व्हाइट कलर। इसको कैसे करोगे? तो जहां से देखो 4 के आगे वाले कार्बन को कार्बन नंबर 1 बोलो, 4 के आगे वाले कार्बन को कार्बन नंबर 1 बोलो, 4 के आगे वाले कार्बन को आप क्या बोलोगे बेटा? कार्बन नंबर 1। उसके आगे वाले कार्बन को क्या बोलोगे बेटा? कार्बन नंबर 2। अब सुनो इसका नोमेनक्लेचर देखना। 1 पे ब्रांच आ रहा है तो 1 पे क्या है? मिथाइल, और इसको क्या लिखोगे? 2 कार्बन है तो इथेन, 1 मिथाइल इथेन होना चाहिए, बट आप देखोगे दिस इज अगेन सब्स्टिट्यूएंट, तो ये हो जाएगा 1 मिथाइल इथेन की जगह इथाइल। 1 मिथाइल 2 कार्बन है इथाइल, 4th कार्बन पे क्या है भाई? 1 मिथाइल इथाइल। समझे? समझे? राइट साइड से नहीं होगा, 1 2 3 4 पे आ रहा है और यहां लेफ्ट साइड से बेटा 3 पे जा रहा है। तो यहां पे देखोगे तो सबसे पहले आप इसका नोमेनक्लेचर कैसे करोगे? नॉर्मल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट समझ आया? चलो तो सबसे पहले हमने किया है बेटा 4 पे 1 मिथाइल इथाइल, 4 पे 1 पे क्या है बेटा? एक कार्बन का चेन है और टोटल 2 कार्बन का पेरेंट चेन है इसलिए इथाइल, तो 1 मिथाइल इथाइल आ गया। और देखोगे 3 पे इथाइल है, यहां M से चालू हो रहा है और यहां पे सबसे पहले आ जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो दिस विल बी 3 इथाइल। देन 4 पे 1 मिथाइल इथाइल, टोटल 7 कार्बन है, हेप्टेन। क्लियर हो गया? नेमिंग हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा। 3 पे आ रहा है इथाइल, 4 पे आ रहा है 1 मिथाइल इथाइल एंड देन इट इज हेप्टेन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 पे आ रहा है इथाइल, 4 पे आ रहा है 1 मिथाइल इथाइल एंड देयर इज अ हेप्टेन। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक और क्वेश्चन करेंगे। इथाइल पहले आना चाहिए, आ गया। इथाइल पहले आना चाहिए, आ गया। आ जाओ नेक्स्ट। समझ गए? आइसोप्रोपाइल भी बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है। आइसोप्रोपाइल भी बोल सकते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो 4 पे आप आइसोप्रोपाइल भी लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे आओ, अब यहां पे आओ। जैसे मान लो आपके पास 2 3 4 5 6 7 का बना दिया, 4th कार्बन पे आके कुछ इस तरह से कर दिया। अब मुझे बताओ इसमें क्या होगा, एक एक करके। चलो एक एक करके बताते जाओ कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे। तो बड़ा सिंपली 1 2 3 ये 4 ये 5 ये 6 और ये 7 नेमिंग कर लिया। अब देखो ये क्या होगा, ये ब्रांच के अंदर ब्रांच आ रहा है, तो अब देखो जहां से ब्रांचिंग हो रही है वहां पे उससे जुड़ा हुआ कार्बन एक, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया 2, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करना, ऐसा नहीं होगा सब 3 कार्बन है, नहीं, सबसे पहले स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करो 2। अब इस स्ट्रेट चेन में 1 पे मिथाइल आ रहा है, तो यार बड़ा सिंपल हो गया सर। 4 पे 1 मिथाइल और टोटल 2 कार्बन का स्ट्रेट चेन है तो इथाइल। दिस इज अ सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद 7 कार्बन के लिए हेप्टेन लिखना बनता भी है, 7 कार्बन के लिए हेप्टेन लिख दिया। बोलो क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बोलो हाँ या ना। जैसे मैं बोलता हूं 8 7 6 5 4 3 2 1, 2 पे आ रहा है आपके पास बेटा 2 1 8, हाँ तो यहां पे आ रहा है आपके पास ब्रोमो Br, यहां पे आ रहा है 2 हो गया 3 4 5, 5 पे आ गया ये और ये। चलिए नेक्स्ट। क्लियर है? कॉम्प्लेक्स वाला पहचाने कैसे? ब्रांच के अंदर ब्रांच है, देखो ये ब्रांच है और उसके अंदर भी एक और ब्रांच खुला हुआ है, तो दैट इज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। शैली गौतम, जोहरा, आशु, श्रेया, जीनत, रोहन, राहुल, ललित, बहुत अच्छा, अमेजिंग। चलिए नेक्स्ट यहां पे आते हैं। सबसे पहले तो यार नंबरिंग से हिसाब से हमने नंबरिंग कर लिया 5 6 7 8। अब 2 पे आ रहा है ब्रोमो और 5 पे आ रहा है 1 मिथाइल इथाइल। 2 पे आ रहा है ब्रोमो और 5 पे देखो 1 मिथाइल इथाइल, तो ब्रोमो का बी पहले आता है, मिथाइल इथाइल का एम बाद में आता है।
तो सबसे पहले हमने लिखा है बेटा 2 ब्रोमो, उसके बाद क्या लिखेंगे 5 पे 1 मिथाइल इथाइल, 2 ब्रोमो 5 1 मिथाइल इथाइल, 8 कार्बन के लिए ऑक्टेन लिखना बनता है, 8 कार्बन के लिए ऑक्टेन लिखना बनता है। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं होगी? बोलो, समझ में आ रहा है? बोलो बोलो बोलो। जैसे मान लो मैं कुछ इस तरीके से आपको करके बताता हूं, 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए इथाइल आएगा, 4 कार्बन के लिए आपके पास 1 मिथाइल इथाइल, और ऐसे कर लो। चलो नेक्स्ट, कुछ वेरिएशन ला दिया, 3 पे आपको मिथाइल भी दे दिया। चलो क्वेश्चन करो। ला 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 ला। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? आपको फील हो रहा होगा कि सर ऐसा तो कोई पढ़ाता नहीं है, मतलब लाइन से सारा स्ट्रक्चर वे में पढ़ा दिया पूरा, उसके बाद कॉम्प्लेक्स भी समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखो यहां पे आ जाओगे तो यार नेमिंग सबसे पहले आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। क्लियर हुआ? समझ में आया? अब आ जाओ 3 पे मिथाइल, 5 पे इथाइल और 4 पे देखो नंबरिंग करो 1 2 3। अब देखो मैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करा रहा हूं, पेन नीचे, इधर देखना सब लोग, फोकस। 1 पे मिथाइल है और 3 कार्बन का चेन है तो प्रोपाइल हो गया, तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या होगा 1 मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है। और यहां पे ऑलरेडी मेरे पास मिथाइल है, यहां पे ऑलरेडी इथाइल है, सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। अब सबको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख डालो। तो सबसे पहले सर ई आएगा, तो ये आ गया 5 इथाइल, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ई आया 5 इथाइल। उसके बाद क्या हो गया सर, 3 पे आपके पास मिथाइल आ रहा, 5 इथाइल और 3 पे आ रहा मिथाइल, 5 पे क्या आ रहा इथाइल, 3 पे क्या आ रहा है मिथाइल। इसके बाद 4 पे जाएंगे, क्योंकि 4 पे आ रहा है 1, फिर मिथाइल भी और साथ में इथाइल भी है, 1 मिथाइल इथाइल। 9 कार्बन है, इसलिए मैं नॉनेन लिख लेता हूं, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद आते हैं बेटा एक रूल पे। अभी तक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में रूल नहीं लिखा है, रूल फॉर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, रूल नंबर 1, ठीक है ना। हाँ, लिखते हैं यहां पे कि फॉर एनी कॉम्प्लेक्स, इफ वी, या फिर सीधा ऐसा लिखो, इफ वी हैव मोर देन 1 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, अगर बेटा एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो, इफ वी हैव मोर देन 1 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, उस केस में इफ वी हैव मोर देन 1 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, देन यूज, क्या यूज करोगे, 2 के लिए यूज करोगे आप बिस, 3 के लिए यूज करोगे आप ट्रिस, 4 के लिए यूज करोगे आप टेट्राकिस, 5 के लिए आप यूज करोगे पेंटाकिस। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आया? आ जाओ। 2 के लिए बिस, ट्रिस, टेट्राकिस एंड सो यहां पे आ जाएगा बेटा नॉट कंसीडर्ड फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, नॉट कंसीडर्ड फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए कंसीडर नहीं किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से समझाते हैं, ला 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 ला, एग्जाम्पल में आ जाओ। तो बेटा बड़ा सिंपल एग्जाम्पल है, 10 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन का दिया हुआ है बेटा। 5वें कार्बन पे 1 2 3 4, 5वें कार्बन पे ये कुछ इस तरह से दे दिया, 6ठे कार्बन पे भी कुछ इस तरह से दे दिया। चलो बताओ नोमेनक्लेचर बताओ यार। सबसे पहला है, इसकी नोमेनक्लेचर करेंगे हम, दोनों तरफ से कर रहे हैं बात, 1 2 3, फिर आ रहा है 4, यहां आ रहा है 5, यहां आ रहा है 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5, ठीक है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? समझ में आ रहा है? आइए तो 10। अब यहां हो गए, 5 पे क्या आ रहा है 1 मिथाइल प्रोपाइल, 6 पे भी 1 मिथाइल प्रोपाइल। अब एक ही कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 2 बार आ रहा है, तो सुनेंगे क्या लिखेंगे 5,6। डाई नहीं इस्तेमाल कर सकते, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए डाई नहीं लिखोगे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या लिखोगे 5,6 बिस। अब बिस के बाद
कई बुक्स में बेटा 20 के बाद हाइफन दिया होगा, नहीं दिया होगा, मतलब ब्रैकेट से पहले कई बुक्स में हाइफन दिया होता है, नहीं दिया होता है, आप दोनों कंसिडर करोगे। इसमें आ जाएगा 1 मिथाइल प्रोपाइल, आएगा कि नहीं आएगा 1 मिथाइल प्रोपाइल। फिर क्या आप लिखोगे बेटा, 10 कार्बन के लिए डेकेन लिख सकते हो, लिख सकते हो। जैसे मैं इसको बोलता हूं 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 कार्बन पे आ रहा है बेटा 1 मिथाइल प्रोपाइल, 5 कार्बन पे आ रहा है बेटा 1 मिथाइल प्रोपाइल, 3 कार्बन पे आ रहा है बेटा आपके पास Cl, और 2 कार्बन पे आ रहा है आपके पास Br। हाँ है ना, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना। ला 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 ला। आ जाओ, अब मैं लेफ्ट से नंबरिंग करूंगा तो बड़े सिंपली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखो जरा, 2 पे क्या आ रहा है ब्रोमो, 3 पे आ रहा है क्लोरो, तो अल्फाबेटिकल रूल से बी पहले, तो बेटा 2 ब्रोमो और उसके बाद 3 क्लोरो, तो भाई 2 ब्रोमो 3 क्लोरो हमने लिख लिया है ना। 5,6 पे 2 बार कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट रिपीट हो रहा है, तो क्या मैं ऐसा लिख दूं कि 5,6 बिस। इससे एक बात और क्लियर हुआ, बिस का बी कभी भी काउंट नहीं होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। बिस के बाद क्या आएगा 1 मिथाइल प्रोपाइल, हाँ या ना, बिस के बाद आएगा 1 मिथाइल प्रोपाइल, बहुत बढ़िया, ठीक है। और 10 कार्बन के लिए डेकेन, हाँ या ना, 10 कार्बन के लिए डेकेन। बोलो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात समझ में आई कि नहीं आई? आ जाओ, अब सुनो यहां पे थोड़ा और, अब सुनो यहां पे थोड़ा और, ये क्वेश्चन को लगा लेना स्टार, और ये क्वेश्चन को स्टार लगा के ना अपने जहां पे भी आप जहां पे भी पढ़ते होंगे, आई रिस्पेक्ट एवरीथिंग, बट एक बार ये क्वेश्चन पूछ के जरूर देखना, चाहे डाउट चाहे जैसा भी हो, लेकिन पूछ के सर इसका नाम बताओ, मजा आएगा, मतलब आपको भी अच्छा लगेगा। और मैं तो बता ही दे रहा हूं, 3 4 5 6 7 8 8 है। 3 पे मैंने मिथाइल कर दिया, 5 पे मैंने इथाइल कर दिया, 4 पे बेटा आपके पास कुछ इस तरीके से ये बना दिया, कुछ इस तरीके से बना दो। चलो अब इसका नोमेनक्लेचर आपको करना है भाई, नेमिंग आपके लिए मैं कर देता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है ना, नेमिंग आपका ये कर दिया। अब आ जाओ 3 मिथाइल 5 इथाइल, इतना दिख रहा होगा, बस 1 बताओ क्या दिख रहा है। 1 में भी लॉन्गेस्ट चेन आप सिलेक्ट करोगे तो नंबरिंग करोगे 1 2 3। अब देखो 1 पे क्या आ रहा है, यहां पे जो 4 का कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, क्या ऐसा है 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल, हाँ है ना, 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल, यही होगा, क्लियर हो गया। सर 3 पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट आएगा, मिथाइल, 5 पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट आएगा, इथाइल। अब बताओ मुझे सबसे पहले किसको लिखूं, मिथाइल लिखूं, इथाइल लिखूं, या ये लिखूं? मेघा कह रही आपके पास ही पढ़ते हैं, तो मेरे से पूछोगे तो मुझे, मैं तो कर ही रहा हूं ना। देखो देखो कितना आसान, कौन सा पहले लिखूं, किसको किसको लग रहा है बेटा इथाइल पहले लिखूंगा, किसको किसको लग रहा है इथाइल पहले लिख रहा हूं? हाँ बेटा, अगर आपको लग रहा है कि इथाइल पहले लिखो, फिर से एक काम करिएगा बेटा, आज ही रात में सोने से पहले परमानेंट टैटू करवा लीजिए कि हमारा दिमाग यहां नहीं, हमारा दिमाग के लिए नीचे देखिए घुटने में। इथाइल नहीं आएगा, मैंने बताया था कि अगर डाई ट्राई नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट में है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं आता है, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा। लिखेंगे बेटा, बड़ी कमाल की चीज है, इफ डाई एंड ट्राई इज यूज्ड विथ नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट, अगर डाई और ट्राई नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट के लिए यूज हो रहा है, इफ डाई एंड ट्राई इज यूज्ड विथ नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट, देन अगर डाई और ट्राई नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट के लिए यूज हो रहा है, फिर देन इट इज नॉट काउंटेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर केवल 2,3 डाई मिथाइल है, 2,3 डाई इथाइल है, 2,3 डाई प्रोपाइल है, 2,3 5 डाई, मतलब नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट के लिए नॉट काउंटेड इन अल्फाबेटिकल रूल। भाई अल्फाबेटिकल रूल के लिए, अल्फाबेटिकल रूल के लिए डिफाइंड नहीं है, नॉट काउंटेड इन अल्फाबेटिकल रूल। बट यहां पे इफ
डाई एंड ट्राई इज यूज्ड इन, अगर डाई और ट्राई यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, क्या मजेदार बात है सर ये, देन इट इज काउंटेड इन, देन इट इज काउंटेड इन अल्फाबेटिकल रूल, देन इट इज काउंटेड इन अल्फाबेटिकल रूल। हाँ या ना बोलना पड़ेगा। अब सबसे पहले डी आएगा मेरे महाराज, 4 पे आएगा 1,1 डाई मिथाइल, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो बेटा। फिर आएगा आपके पास 5 इथाइल आएगा बेटा, चमका ये बात कि नहीं चमका बेटा, बड़े बड़े धुरंधर शिक्षक भी इसमें फेल हो जाते हैं, आप नहीं करोगे, टेंशन ना लो। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना, अरे बोलो ना बेटा। बेटा शिकारी आएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं है बेटा, समझ रहे हो, इसी तरह का शिकारी दाना डालेगा आपके एग्जाम में। बोलो किसी भी तरह से कोई परेशानी, बोलो किसी भी तरह से बेटा कोई परेशानी अगर हो तो बता ही दो, आज ही बता दो, किसी भी तरह से कोई परेशानी। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा अनसैचुरेटेड, मतलब पाई बॉन्ड वालों का। आज हमने कवर कर दिया सैचुरेटेड का नेमिंग, अगले दिन हम कवर करेंगे अनसैचुरेटेड का नेमिंग जिसमें पाई बॉन्ड वगैरह आएगा। धन्यवाद बोल दीजिए एक बार और दिल बना दीजिए यहां पे, थैंक यू सो मच। कैसा कंटेंट है, ऐसा कंटेंट कोई दे दे तो मिलाइए उससे, कोई इससे अच्छा पढ़ा दे तो मिलाइए उससे, कोई इससे परफेक्ट आपको आपके दिमाग में भर दे केमिस्ट्री तो मिलाइए उससे। थैंक यू सो मच। शायरी, आई विल ट्राई फॉर द वन शायरी, बिल्कुल शायरी के लिए कोशिश करते हैं, थोड़ा इरशाद करिए, कोशिश करते हैं बेटा, कोशिश करते हैं शायरी के लिए कुछ मिल जाए अगर, हाँ बहुत बढ़िया, कोशिश करते हैं शायरी के लिए कुछ अगर मिल जाए, कुछ अगर मिल जाए, मिल जा भाई, मिल जा भाई, मिल जा भाई, मिल जा भाई, कोशिश कोशिश कोशिश, ला 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 ला। सुनिए इरशाद इरशाद इरशाद, चलिए। मसला ये नहीं कि तुम परवाह नहीं करते, सुनिएगा, थोड़ा दिल पे काबू रखिएगा, रोना नहीं बस इसके बाद। मसला ये नहीं है कि तुम परवाह नहीं करते, मुद्दा ये है कि मुझे आज भी उम्मीद है तुमसे। मसला ये नहीं कि तुम परवाह नहीं करते, मुद्दा ये है कि मुझे आज भी उम्मीद है तुमसे। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद आपको।